हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 7वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 6 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनंत अपनी कार पार्क करके खुशी से अपनी जैकेट सही करते हुए अपनी केबिन की तरफ चला गया। ये मीरा ही थी जिसकी वजह से अनंत रोज होटल आता था, वरना तो वो हफ्ते 10 दिन बाद एक चक्कर लगाता था। उसके और भी होटल थे, वो सब में जाता था, लेकिन जब से मीरा उसकी लाइफ में आई है वो बस इसी होटल में रहता था, और वो भी रोज। ये सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन अब वो ओनर था तो कोई क्या ही बोल सकता था। रोहित दूसरे होटल में जाने वाला था, तो आज यहाँ अनंत अकेला ही था। अनंत अपनी कजिन को लेने एयरपोर्ट गया था। सुबह उसका एग्जाम था यहाँ मुंबई में, तो आज वो खुद मीरा को नहीं ले जाने जा पाया। इसीलिए उसने ड्राइवर को भेज दिया और खुद अपनी कजन अनु को उसके एग्जाम सेंटर छोड़ने चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था उसके पास्ट की वजह से उसकी इमेज इतनी खराब हो जाएगी कि उसको बहन के साथ होने पर भी लोग गलत समझ लेंगे। अनंत आकर सोफे पर आराम से बैठकर अपना फोन चलाने लगा। ब्लैक जींस, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक डेनिम जैकेट, पैरों में व्हाइट शूज पहने कहर ढा रहा था बंदा। अनंत फॉर्मल कपड़े ज्यादा नहीं पहनता था, वो कैजुअल लुक में ही रहना पसंद करता था। अनंत ने टाइम देखा तो 9 बजने में अभी टाइम था। मीरा 9 बजे आने वाली थी। मीरा खुद को नॉर्मल करके कार से नीचे उतरी और होटल के अंदर आ गई। निधि और जतिन रिसेप्शन पर बात कर रहे थे। मीरा ने उनको देखकर तो नकली मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग जतिन सर। गुड मॉर्निंग निधि मैम। जतिन को रोहित ने सब बता दिया था कि अनंत मीरा को प्यार करता है। उसने मीरा को देखकर अदब से मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मीरा मैम, कैसी हैं आप? मीरा, अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? जतिन, गुड। आप केबिन में जाइए, मैं कॉफी भिजवाता हूँ। मीरा और निधि जतिन को देखने लगी। जतिन मैनेजर था होटल का। अनंत और रोहित के बाद अगर कोई सीनियर था तो वो जतिन ही था। वो ऐसे नहीं करता था स्टाफ के साथ, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहता और फॉर्मल भी। मीरा से जैसे पोलाइटली बात कर रहा था, नॉर्मली वो ऐसे बात करता नहीं था किसी से। मीरा को भी अजीब लगा, लेकिन फिर इग्नोर करके वो हल्का सा मुस्कुरा कर केबिन की तरफ चली गई। केबिन की तरफ जाते टाइम मीरा के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने अनंत की कार बाहर देख ली थी, तो उसे पता था अनंत अंदर ही होगा। केबिन के बाहर आकर मीरा रुक गई और एक गहरी सांस लेकर बोली, मीरा अब बस हो गया, उनके मुंह नहीं लगना अब, जो मर्जी बोले देखना भी नहीं इनकी तरफ अब, दिल फेंक कहीं के, शर्म नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए। मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था अनंत पर। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, और बिना किसी भी तरफ देखे वो सीधे अपनी डेस्क की तरफ गई। वहीं अनंत केबिन के अंदर सोफे पर आराम से बैठा फोन चला रहा था। उसे मीरा के जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। जब उसने केबिन का दरवाजा खुलते देखा तो मीरा अंदर आई। मीरा को देखकर अनंत के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपना फोन साइड में रख दिया और मुस्कुराकर मीरा को देखने लगा, लेकिन मीरा ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। कोई विश नहीं किया, कोई स्माइल नहीं। मीरा ने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे केबिन में कोई दिखाई ही ना दिया हो। वहीं अनंत थोड़ा शॉक्ड था। वो सामने ही बैठा था उसके, लेकिन मीरा उसको देख भी नहीं रही थी। अनंत कुछ सेकंड तो सोचता रहा, लेकिन फिर उसने इग्नोर किया और स्माइल करके सोफे से उठकर मीरा के डेस्क के सामने लगी चेयर पर आकर बैठ गया और प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग मीरा जी, आपको मैं दिखाई नहीं दिया या जानबूझकर इग्नोर कर रही हो? मीरा ने लैपटॉप खोलकर ऑन कर लिया। उसने अनंत की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। न ही उसने अनंत की तरफ देखा। वो ऐसे प्रिंटेड कर रही थी कि उसे अनंत के होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा। अनंत को बहुत अजीब लगने लगा। मीरा बेरुखी दिखा रही थी। अनंत को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मीरा को हुआ क्या है उसे पता ही नहीं था। कल रात को तो दोनों के बीच
सब कुछ ठीक था, अब अचानक से क्या हो गया? अनंत एकटक मीरा को देखता रहा। उसे मीरा का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। बस इतना समझ गया था कि मीरा किसी बात से इफेक्टेड है। अनंत पहले मजाक के मूड में बैठा हुआ था, लेकिन अब मीरा को ऐसे देखकर वो भी सीरियस हो गया। लेकिन फिर भी प्यार से बोला, मीरा, व्हाट हैपेंड बच्चा, लुक एट मी। मीरा के हाथ रुक गए अनंत के बोलने से। अनंत बेचैनी से उसे देख रहा था। जब से मीरा आई थी उसने एक बार भी अनंत की तरफ देखा तक नहीं था। अनंत को फील हो रही थी यह बात। मीरा के हाथ लैपटॉप पर रुक गए। अनंत की आवाज में बेचैनी और प्यार। उसे फील तो किया था, लेकिन फिर वो उसे लड़की से मिलने वाली बात याद आ गई तो उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई। उसने फिर अनंत को इग्नोर किया, ना ही देखा और ना ही जवाब दिया। बस लैपटॉप की तरफ देखती रही। अनंत को अब हिट कर रही थी बातें। वो मीरा की तरफ बस एकटक उम्मीद से देखे जा रहा था। मीरा ने जब थोड़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, अनंत इम्पोशेंट हो गया। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया और बोला, मीरा, टेल मी, क्या हुआ? अनंत बोल ही रहा था कि मीरा ने अपना हाथ झटक दिया और गुस्से से अनंत को देखकर बोली, डोंट टच मी। अनंत हैरानी से मीरा को देखने लगा। उसने मीरा से इस गुस्से की उम्मीद नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आया कुछ। मीरा गुस्से में अनंत को घूर रही थी। अनंत ने फिर भी उसके गुस्से को शांत करने के लिए प्यार से ही डील किया और बोला, बेबी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुझ पर तो कर लेना, लेकिन रीजन बताओ पहले। मुझसे मिस्टेक हुई है क्या कोई? प्लीज टेल मी। मीरा के इतने गुस्से में होने के बावजूद भी अनंत प्यार से उसके सामने पेशेंस से ही बैठा था। अब मीरा के ऐसे रिएक्शन से उसे बेचैनी सी हो रही थी। वो मीरा को देख रहा था। मीरा अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, समझ नहीं आता आपको, एक बार दूर रहिए मुझसे। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप तो पीछे ही पड़ गए मेरे। मेरा पीछा छोड़िए। आपको कौन सा कमी है लड़कियों की? इस टाइम भी पता नहीं कितनी लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे होंगे आप। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप। आप जैसे कैरेक्टरलेस लड़के के साथ मुझे वैसे भी कोई रिश्ता नहीं रखना। ब्लडी चिपस्टर। मीरा गुस्से में कुछ भी बोले जा रही थी। अनंत को मीरा की बातों पर गुस्सा आ गया। वो गुस्से में उठकर चेयर से खड़ा हुआ और तेज आवाज में चीख कर बोला, जस्ट सेट अप। अनंत ने इतनी जोर से और गुस्से से कहा कि मीरा डर कर कांप ही गई और एकदम पीछे हो गई। अनंत बहुत गुस्से में मीरा को घूर रहा था। मीरा अब हद से ज्यादा गलत बोल रही थी उसे। पहले तो मीरा डर गई, फिर गुस्से में घूरते हुए बोली, मुझे नहीं करनी जॉब यहाँ। आपको जो करना है कर ले। पैसे नहीं है मेरे पास। आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है तो कर लो। जो लीगल एक्शन लेना है ले लो। लेकिन अब मैं आप जैसे इंसान के पास नहीं रहूंगी जो इस करेक्टर का। मीरा बोल ही रही थी कि अनंत के गुस्से से मीरा की बाह पकड़ ली और उसे खींचकर अपने पास कर लिया और टाइट से उसकी कमर को पकड़ लिया। दोनों के चेहरे पर गुस्सा था। मीरा गुस्से में अनंत को घूरते हुए खुद को छुड़ाने लगी। अनंत उसके चेहरे के पास आ गया और गुस्से में बोला, मीरा, थोड़ा हद में रहकर बात करो। तुमसे प्यार से पेश आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल दोगी मुझे। माना मैं गलत था अपने पास्ट में, लेकिन करेक्टर तब भी खराब नहीं था मेरा। शिफ्टर नहीं था। और तुम पहली लड़की हो जिसके मुंह से ये बात बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो उसकी आने वाली पीढ़ियां तक बर्बाद करता मैं। तुमसे अंधा प्यार करता हूँ तो इस बात का फायदा मत उठाओ। मीरा की आंखें हल्की सी भीग गई, लेकिन गुस्सा वैसा ही रहा। अनंत ने मीरा की भीगी आंखें देखी तो उसकी भी आंखें भीग गई, लेकिन मीरा की बातों पर उसे भी बहुत गुस्सा आया था। अनंत ने मीरा को छोड़ दिया और बोला, सच कहते हैं सब, इंसान को प्यार की कदर तब होती है जब उसके पास नहीं होता। तुम्हें भी तब कदर होगी। प्यार में झुकना भी चाहिए और मैं हमेशा तुम्हारे आगे झुकने को तैयार हूँ, लेकिन तुम जो बातें बोल रही हो ये नहीं सुन सकता मैं। अगर मैं कहीं भी गलत होता तो कभी इफ़ेक्ट नहीं करती मुझे तुम्हारी बातें, लेकिन अब क्यों सुनूं मैं? मैं जानता हूँ खुद को, तुमसे ज़्यादा शरीफ नहीं होगा कोई इस टाइम। सिर्फ तुम्हें देखता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम में अपनी दुनिया देखता हूँ। फिर अब क्यों मैं अपने कैरेक्टर पर बातें सुनूं? मीरा अनंत को देख रही थी। अनंत अब रोने जैसा हो रहा था,
लेकिन गुस्सा भी आ रहा था। मीरा ने अनंत को देखा तो अपनी मुट्ठियां बंद कर ली, लेकिन फिर बोली, मुझे नहीं करनी जॉब, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगी, धीरे धीरे पैसे दे दूंगी आपके। अनंत उसे टोक कर गुस्से में, फॉर गॉड सेक मीरा, मत गुस्सा दिलाओ मुझे प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू। क्या समझती हो यार तुम मुझे, इतनी बच्ची भी नहीं हो तुम मुझे पागल करना चाहती हो अपनी बेवकूफियों से। तुम्हें जॉब छोड़नी है ना, जाओ, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, जाओ तुम। अनंत ने फ्रस्ट्रेट हो गया था। मीरा समझ ही नहीं रही थी कुछ। अनंत ने गुस्से में उसे बोल ही दिया, अब कोई कितना ही मना ले किसी को, ऊपर से किसी की कड़वी बातें भी कितनी ही सुन ले। अनंत के पेशेंस भी जवाब दे गए। वो अब रोने जैसा हो रहा था। अनंत ने सामने खड़ी मीरा को भरी आंखों से एक घड़ी नजर देखा, फिर वहां से सोफे पर जाकर बैठ गया। मीरा की आंखों से भी आंसू बाहर आ गए। उसने अनंत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। वो अपने डेस्क की तरफ जाने लगी तो अनंत पीछे से बोला, मीरा तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम्हें बात सच लगे या झूठ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा नहीं है। तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगर अपना दिल निकाल कर दिखा सकता तो जरूर दिखाता। तुम्हें खुद दिख जाता किस हद तक प्यार करता हूँ तुमसे। लेकिन तुम अगर कुछ क्लियर करना ही नहीं चाहती तो मैं क्या ही करूँ। तुम बता दो ना मीरा, मैं क्या करूं ऐसा जिससे तुम्हें यकीन हो जाए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे चिपस्टर मत बोलो। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ट्रस्ट मी प्लीज। अनंत की आंखों से आंसू आ गए। मीरा जा रही थी, उसको उसकी सांसें फूल रही थी। ये सोचकर ही मीरा अनंत को देख रही थी। अनंत बेचैनी से बोल रहा था बेचारा। वो जैसे बोल रहा था तरस भी रहा था उस पर। मीरा भी नरम पड़ने लगी थी, लेकिन फिर खुद सोचकर वो वहीं रुक गई और वापस पीछे मुड़कर अपने डेस्क की तरफ जाकर वो अपना बैग पैक करने लगी। अनंत सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। दिल की धड़कनें धीमी होने लगी मीरा के जाने के ख्याल सोचकर। मीरा की भी आंखों में आंसू थे। दिल उसका भी बेचैन हो रहा था, लेकिन वो बता भी नहीं सकती थी। मीरा लैपटॉप वगैरह बंद करके अपना बैग उठाने लगी तो उसका फोन बजने लगा। मीरा ने पहले इग्नोर किया, लेकिन दूसरी बार फोन बजा तो खुद को शांत करके उसने फोन उठाकर कान पर लगा लिया और बोली, हेलो। मीरा सामने से कुछ कहती सुनती रही। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। फोन हाथ से खिसक गया, टेबल पर गिर गया। मीरा जोर से रोने लगी। अनंत ने देखा तो उसकी जान हलक में आ गई। वो जल्दी से भागकर मीरा के पास आया और उसे पकड़कर प्यार से बोला, मीरा क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो, किसका फोन है। मीरा अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से रोने लगी। अनंत ने मीरा को जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मीरा बच्चा क्या हुआ है, प्लीज बताओ। मीरा अनंत की आवाज से सेंस में आई और रोती हुई बोली, मेरा भाई हॉस्पिटल। मीरा बहुत डरी हुई थी। अनंत ने उसका चेहरा हाथ में भरा और प्यार से बोला, मीरा रोना बंद करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, शांति से बताओ। मीरा अनंत को देखकर रोते हुए, मेरा भाई एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल जाना है मुझे जल्दी। अनंत ने सुना तो उसे भी बुरा लगने लगा। उसने मीरा से फिर कुछ नहीं कहा। मीरा का फोन उठाया और उसका हाथ पकड़कर वो केबिन से बाहर चले गए। दोनों भागकर जा रहे थे। मीरा बहुत रो रही थी। अनंत ने कस के उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो होटल के कॉरिडोर से भागते हुए बाहर जा रहे थे। सब उनको देख रहे थे। अनंत मीरा को लेकर मुंबई के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। वो चिंटू के स्कूल की तरफ ही था। चिंटू सुबह स्कूल जा रहा था। उसका स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था, घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर था। चिंटू अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ पैदल ही जाता था। चिंटू थोड़ा शरारती बच्चा था। वो आज भी अपने दोस्तों के साथ ही जा रहा था। सारे बच्चे हंसते खेलते मस्ती करते हुए जा रहे थे। मजाक मजाक में किसी बच्चे ने चिंटू को हल्का सा धक्का दे दिया। चिंटू भी एक्टिंग करते हुए दूर गिरने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन उसने पीछे से आती गाड़ी को भी नहीं देखा तो सीधे जाकर कार से टकरा गया। कार में बैठे बंदे को भी अचानक से समझ नहीं आया,
लेकिन फिर भी उसने जल्दी से ब्रेक लगा दी थी, लेकिन चिंटू को चोट आ गई थी। सड़क पर खून दिखने लगा। चिंटू के सारे दोस्त डर गए। कार में बैठे 2 अधेड़ उम्र के आदमी बाहर आए। उन्होंने भागने की बजाय उनकी हेल्प की और हॉस्पिटल में लेकर चले गए। वहाँ चिंटू को एडमिट करवा दिया। चिंटू के दोस्तों ने एक आदमी से फ़ोन लेकर चिंटू के बैग से डायरी निकालकर उसमें से नंबर लेकर मीरा और आसाजी को कॉल कर दिया। मीरा और आसाजी दोनों बहुत घबरा गई चिंटू के एक्सीडेंट का सुनकर। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ गया। मीरा रो रही थी। वो अभी इतने समझने के मूड में नहीं थी। अनंत उसे लेकर रिसेप्शन पर आया और वहां बैठी लड़की से बोला, अमित शर्मा, 14-13 साल का बच्चा एडमिट हुआ है यहाँ आपके हॉस्पिटल में। वार्ड कहाँ है उनका? अनंत भी मीरा को देखकर हाइपर हो रहा था। उसने मीरा का हाथ कस के अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने चेक किया और बोली, वो इमरजेंसी रूम में है, सीधे से लेफ्ट। अनंत और मीरा ने इतना ही सुना और दोनों वार्ड की तरफ भाग गए। वे इमरजेंसी रूम के सामने आए तो देखा आशा जी बेंच पर बैठी हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा ने अपनी मम्मा को देखा तो अनंत से हाथ छुड़वा कर वो उनकी तरफ भाग गई। आशा जी ने भी मीरा को देखा तो रोने लगा। मीरा जाकर अपनी मम्मा के गले लग गई। वो रोते हुए बोली, मम्मा, चिंटू कैसा है? आपने देखा उसे? वो ठीक तो है ना? आशा जी रोते हुए, मैं भी अभी आई हूँ। चिंटू अंदर है, डॉक्टर बाहर नहीं आए। पता नहीं कैसा होगा मेरा बच्चा। बता भी नहीं रहा कोई। अनंत को अच्छा नहीं लग रहा था उनका रोना। वो मीरा को देखते हुए चलकर उनकी तरफ आ गया। उसने अभी कुछ नहीं कहा। मीरा आशा जी के गले से लगे बैठी थी। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उनको अभी तक चिंटू की कंडीशन के बारे में कोई खबर नहीं थी। अनंत चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वार्ड का दरवाजा खुला तो डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर मीरा और आशा जी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। अनंत भी आगे आ गया। मीरा डॉक्टर के पास जाकर रोते हुए बोली, डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है? ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, मैम प्लीज शांत होइए पहले आप। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया आकर। मीरा ने रोते हुए अनंत को देखा तो अनंत ने एक नज़र उसे देखकर फिर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, वो ठीक है ना? डॉक्टर जी, वो ठीक है। उनके सर पर चोट आई है और पैर में हल्का सा फ्रैक्चर है। बाकी अभी वो स्टेबल है। थोड़ी देर उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। आशा जी ने तो हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया किया। मीरा की भी जान में जान आई। अनंत ने भी गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, आप थोड़ी देर में मिल सकते हो पेशेंट से। उनको 2 दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। आप फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। अनंत, थैंक्स डॉक्टर, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। डॉक्टर ने भी हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आशा जी और मीरा एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगी। मीरा अपनी मम्मा के सीने से लग गई, लेकिन अभी भी उसने अनंत का हाथ पकड़ा हुआ था। अनंत मीरा को देख रहा था। आशा जी अब अनंत को नोटिस किया। उन्होंने मीरा को खुद से अलग किया और अनंत से बोली, आप कौन? अनंत मीरा का हाथ छोड़ दिया और झुककर आशा जी के पैर छूकर फिर हाथ जोड़कर बोला, आंटी जी, मैं मीरा का बॉस हूँ। मीरा मेरे होटल में ही जॉब करती है। आशा जी ने सुना तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए और बोली, थैंक यू बेटा, आप मीरा के साथ आए। ये बहुत जल्दी डर जाती है। आपने मीरा को संभाला, आपका शुक्रिया। अनंत, प्लीज आंटी ऐसे मत बोलिए, मेरा फर्ज है ये। आप बैठिए पहले, चिंटू ठीक है, आप दोनों शांत रहिए। अनंत ने आशा जी का हाथ पकड़कर उन्हें बेंच पर बिठा दिया। मीरा का रोना अब रुक गया था। वो अनंत को देख रही थी। अनंत ने आशा जी को बैठाकर मीरा का हाथ हाथ कर उसे भी बैठा दिया और खुद उनके आगे पंजों के बल बैठकर बोला, आंटी, मीरा आप दोनों बैठो, मैं आ रहा हूँ अभी। फॉर्मेलिटी देखकर, मीरा, डोंट क्राई, ही विल बी फाइन नाउ। मीरा अनंत की आंखों में फिक्र देख रही थी। इस टाइम पर अनंत उनके पास था। मीरा को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वो बयां भी नहीं कर पा रही थी। आशा जी भी अनंत को देख रही थी। मीरा अभी बच्ची थी, उसे पहचान नहीं थी इतनी, लेकिन आशा जी ने तो दुनिया देखी, तो अनंत की अच्छाई वो कुछ ही मिनटों में समझ गई। अनंत ने एक नज़र मीरा की आंखों में देखा, फिर उठकर मीरा के सर पर हाथ फेर दिया।
मीरा को वो सुकून फील हुआ, उसकी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। अनंत प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर फिर वहां से रिसेप्शन की तरफ चला गया। मीरा बस उस एहसास में ही डूबी रह गई। आशा जी पहले अनंत को जाते हुए देखती रही, फिर मीरा से बोली, मीरा, तेरे सर तो बहुत भले इंसान है। मीरा अपनी मम्मा की आवाज से होश में आई। आशा जी के मुंह से अनंत की तारीफ सुनकर मीरा को बहुत अच्छा फील हुआ। उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, जी मम्मा, वो कुछ बातों में बहुत अच्छे हैं। मीरा फिर अपनी मम्मा के सीने से लग गई। आशा जी उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अनंत रिसेप्शन पर आकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगा। उसने चिंटू के लिए हॉस्पिटल का सबसे अच्छा वार्ड बुक करवा दिया। अब 2 दिन चिंटू को यहाँ रुकना था, तो उसने वीआईपी वार्ड ही दिलवा दिया उसे। ट्रीटमेंट और वार्ड का सारा बिल भी पे कर दिया। थोड़ी देर बाद चिंटू को सेकंड फ्लोर पर वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। चिंटू होश में था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और एक पैर पर प्लास्टर लगा था। बाकी 1-2 जगह छोटी-मोटी खरोंच थी। बाकी वो ठीक था, कोई ज्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। मीरा और आशा जी अंदर चिंटू से मिलने उसके वार्ड में गई तो देखा वार्ड किसी होटल रूम से कम नहीं था। टीवी लगा हुआ था, सोफे रखे हुए थे। चिंटू एक बहुत बड़े बेड पर लेटा हुआ था। वॉशरूम था और साथ में बालकनी भी। वार्ड को देखकर एक पल के लिए दोनों नर्वस हो गई। फिर जब चिंटू को देखा, जो बेड पर बैठा मुस्कुराकर फ्रूट खा रहा था। चिंटू को देखकर वो दोनों सब भूल गई और चिंटू की तरफ चली गई। आशा जी ने चिंटू को गले से लगा लिया। मीरा ने भी चिंटू का हाथ पकड़ लिया। आशा जी, मेरा बच्चा, भगवान का लाख लाख शुक्र तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। भगवान ने रक्षा करी तेरी। चिंटू, मम्मी मैं ठीक हूँ। आशा जी चिंटू से अलग हुई। मीरा ने चिंटू का चेहरा हाथ में लिया और उसकी दोनों गाल पर किस कर दिया और बोली, तू ध्यान से नहीं रह सकता। कितनी बार समझाया तुझे, रोड पर ध्यान से चला कर। हर जगह मस्ती ठीक नहीं होती, लेकिन नहीं, तुझे तो सुननी ही नहीं है किसी की। देखा कैसे चोट लगवा कर बैठ गया। तुझे कुछ हो जाता तो क्या करते हम। मीरा डांटी जा रही थी चिंटू को, लेकिन उसकी डांट में भी ढेर सारी फिक्र और प्यार था। चिंटू मुस्कुराने लगा। वो बच्चा था, बच्चे कहाँ परवाह करते हैं ज्यादा किसी चीज की। वो तो वार्ड देखकर ही बहुत खुश था। पीछे खड़ा अनंत भी मुस्कुरा रहा था। मीरा को ऐसे डांटते देखा तो धीरे से बोला, मतलब मीरा मैडम सिर्फ मेरी ही सबकी क्लास लगाती है, खुद को किसी बात की समझ नहीं है और दादी अम्मा बनती है। अनंत मुस्कुरा दिया। वहीं चिंटू मीरा से बोला, दीदी मैं ठीक हूँ, और देखो कितने अच्छा रूम है हॉस्पिटल का, और खाने के लिए भी कितना कुछ रखा है मेरे लिए। चिंटू साइड में इशारा करने लगा। यहाँ खाने के लिए बहुत सारी चीज जैसे ड्राई फ्रूट्स, जूस, फ्रूट्स और भी बहुत हेल्थी चीजें। मीरा और आशा जी ने देखा तो दोनों फिर एक दूसरे को देखने लगी। वो वार्ड को देखकर तो समझ ही गई थी कि ये बहुत महंगा होगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल भी प्राइवेट था, तो ये तो और भी ज्यादा महंगा लगाएंगे। चिंटू की खाते हुए नजर पीछे खड़े अनंत पर गई तो बोला, भैया आप कौन हो। चिंटू की आवाज से सब अनंत को देखने लगे। अनंत मुस्कुरा दिया और चिंटू के पास आकर मीरा के साइड में रखे स्टूल पर बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, हे चैंपियन, आई एम अनंत सिंघानिया। तुम्हारी दीदी यहाँ जॉब करती है, वहाँ का ओनर हूँ मैं। तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मीरा अनंत में खो सी गई। अनंत उसके साइड में बैठा था। मीरा चिंटू के पास बेड पर थी और अनंत मीरा के पास ही स्टूल पर था। अनंत ने अपनी बाहें मीरा के थाइस पर रखी हुई थी। चिंटू ने मुस्कुरा कर अनंत से हाथ मिला लिया और बोला, फ्रेंड अनंत भैया, यू आर वेरी हैंडसम। अनंत इस्माइल के साथ, थैंक्स चैंपियन, बट नॉट मोर देन यू। चिंटू मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू भैया। अनंत ने उसके बालों में अंगुलियां फेरी और बोला, टेक केयर योरसेल्फ। तुम्हारी मोम और दीदी बहुत परेशान हो गए थे। यू आर ए मैन ऑफ योर हाउस। तुम्हें दोनों का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, रोड पर ध्यान से चलना। अनंत बड़े प्यार से चिंटू को समझा रहा था। मीरा तो बस अनंत को निहार रही थी और आशा जी मुस्कुरा रही थी। चिंटू ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया और बोला, यस भैया, मैं ध्यान रखूंगा। अनंत, या गुड बॉय। चिंटू, भैया आप भी यहीं रुक जाना, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, ऑफ कोर्स चैम्प, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, डोंट वरी। काफी देर वो सब बातें करते रहे। चिंटू और आशा जी से अनंत अच्छी बात कर रहा था।
मीरा से उसने ज़्यादा बात नहीं की। मीरा को बस अच्छा लग रहा था अनंत का यहाँ होना, ये सेफ्टी वाली फीलिंग आ रही थी। दोपहर हो गई, अनंत सोफे पर बैठा था। मीरा चिंटू के पास बैठी थी, दोनों भाई बहन गेम खेल रहे थे। आशा जी फ्रूट काट रही थी सबके लिए। मीरा का ध्यान बार बार अनंत पर जा रहा था, इसीलिए वो हर गेम हार रही थी। अनंत और आशा जी बड़े वाले एक ही सोफे पर बैठे थे। मीरा के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अनंत बात नहीं कर रहे थे। मीरा चाहती थी अनंत बात करे, लेकिन अभी चिंटू और आशा जी के सामने वो बोल भी नहीं सकती थी कुछ। वो सब बैठे ही थे कि उनके वार्ड का दरवाजा खुला। सबकी नजर वहां चली गई। रोहित मुस्कुराकर अंदर आया। रोहित के पीछे ही दो लड़कियां अंदर आई। एक पूजा थी, दूसरी वही लड़की जिसे मीरा ने सुबह अनंत के साथ देखा था। मीरा ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसे सुबह वाली सारी बातें याद आ गई। मीरा के चेहरे पर फिर नाराजगी आ गई। वो अनंत को देखने लगी। वार्ड का दरवाजा खुलने पर रोहित के साथ पूजा और अनंत की कजिन अनु अंदर आ गई। मीरा ने अनु को देखा तो सुबह वाली बात याद आ गई। सुबह मीरा ने अनंत के साथ अनु को ही देखा था। उसे देखकर मीरा के चेहरे पर नाराजगी आ गई। वो अनंत को घूरने लगी। रोहित और पूजा मुस्कुराकर मीरा और चिंटू की तरफ आ गए। अनंत भी सोफे से उठकर खड़ा हो गया। अनु सबसे पहले जाकर अनंत के गले से लग गई। अनंत ने मुस्कुराकर उसे होल्ड कर लिया। मीरा की आंखें भर आई और गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। अनंत उससे अलग हुआ और बोला, कैसा रहा एग्जाम? अनु मुस्कुराकर, भैया बहुत अच्छा गया मेरा एग्जाम। मैं वापस घर जा रही थी, आपसे मिले बिना कैसे जाती, तो रोहित भैया और पूजा दीदी के साथ मैं भी यहीं आ गई। मीरा हैरानी से देखने लगी। अनु ने जब अनंत को भैया बोला, मीरा की तो जैसे वापस जान में जान आ गई हो। वो उन दोनों को देखने लगी। उसका रोना एक सेकंड में रुक गया। जो दिल में अभी दर्द हो रहा था, अब खुशी से चहकने लगा। मीरा के चेहरे पर अलग ही नूर आ गया। वो एकटक अनंत को देखने लगी। उसको पूजा ने हिलाया तो वापस अपनी दुनिया में आई। पूजा, मीरा मीरा पूजा को देखने लगी और बोली, हाँ दी। पूजा, कहाँ खो गई हो? मीरा खुशी से, कहीं नहीं दी, आइए बैठिए। मीरा बेड से उठकर खड़ी हो गई। पूजा बोली, हम चिंटू को देखने आए थे, अनंत ने बताया था, तो रोहित के साथ मैं भी आ गई। मीरा मुस्कुराकर, थैंक यू दी। पूजा ने मुस्कुराकर उसकी गाल खींच दी। फिर पूजा और रोहित मीरा की मम्मी से मिले। आशा जी ने मुस्कुराकर सबका धन्यवाद किया। मीरा अनु को देखने लगी तो अनंत ने कहा, मीरा सी इज माई सिस्टर अनु। अनु ने हाथ आगे कर दिया और मुस्कुराकर बोली, हेलो मीरा दी। मीरा ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिला लिया और बोली, हेलो अनु। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने उससे नजरें हटा ली। मीरा को अब फील हो रही थी बातें कि उसने कितना गलत बोल दिया था अनंत को, लेकिन फिर भी उसके बुरे टाइम में उसका हाथ मजबूती से पकड़कर खड़ा रहा। अनु, रोहित और पूजा चिंटू से मिले। वो चिंटू के लिए गिफ्ट भी लेकर आए। चिंटू सबसे मिलकर बहुत खुश हुआ। शाम तक वो सब वहीं रहे। फिर अनु के जाने के टाइम हो रहा था तो अनंत से बोली, अनंत भैया मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। अनंत ने रोहित को देखा और बोला, रोहित अनु को ड्रॉप कर देना। रोहित ने हाँ में सिर हिला दिया। वो तीनों सबसे मिलकर वहां से चले गए। अनंत ने आशा जी को देखा, फिर उसके पास जाकर नीचे पंजे के बल बैठकर दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आंटी आप भी घर जाइए, यहाँ मैं रुक जाऊंगा चिंटू के साथ। आशा जी, नहीं बेटा, आपने हमारी इतनी हेल्प की, यही बहुत है, मैं रुक जाती हूँ, आप परेशान मत होइए। अनंत, नहीं आंटी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको अपनी माँ जैसे ही मानता हूँ। अगर आपको भी मैं अपनी बेटी जैसा लगता हूँ, यकीन रखिए, आप रेस्ट कीजिए घर जाकर, मैं देख लूंगा यहाँ। आप मीरा को भी ले जाइए, बाहर मेरा ड्राइवर है, वो आप दोनों को घर ड्रॉप कर देगा। आशा जी मीरा को देखने लगी तो मीरा जल्दी से बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं रुकूंगी। मम्मा आप जाइए, रेस्ट कीजिए, यहाँ की टेंशन मत लीजिए। अनंत मीरा को देखने लगा। मीरा ने आंखें मटका दी और अपनी मम्मा को देखने लगी। आशा जी अनंत के सर पर हाथ रखकर बोली, ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए घर से खाना बनाकर भिजवा दूंगी। अनंत बेटा क्या खाओगे तुम, क्या भेजूं बनाकर? अनंत मुस्कुराकर, आपके हाथ का खाना मैंने खाया है,
आप जो भी भेजेंगी अच्छा ही होगा। आशा जी मुस्कुरा दी और वहीं मीरा तो बस निहार रही थी अनंत को। अनंत का ये रूप देखकर वो तो सब कुछ भूल ही बैठी। आशा जी उठकर चिंटू से मिली, फिर मीरा और अनंत से मिलकर घर के लिए निकल गई। चिंटू आराम से टीवी देखने लगा। अनंत ने रोहित से कपड़े मंगवा लिए थे। अनंत बैग से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। मीरा सोफे पर आलती पालती मारकर बैठी अनंत को देख रही थी। अब उसका मन था अनंत से बात करने का। अनंत थोड़ी देर बाद चेंज करके बाहर आया। मीरा उसे निहारने लगी। ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट में सिंपल सी लुक में कहर ढा रहा था बंदा। किसी मॉडल जैसी बॉडी थी उसकी, बड़े बड़े बाइसेप। कोई जो मर्जी कह ले, लेकिन ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो उसकी लुक से इम्प्रेस नहीं होती होगी। जो लड़कियां की भी उसके साथ, उनमें से बहुत सी लड़कियों को पता भी था कि अनंत सीरियस नहीं होगा उनके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन फिर अनंत के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं जाने देना चाहती थी। यही जादू था अनंत के चार्म में, लेकिन जिसके सामने अपना चार्म चलाना चाह रहा था वो लड़की तो लड़ती रहती थी उससे। अनंत अपने बाल सही करता हुआ बाहर आया और चिंटू के पास गया और उसके हाथ से टीवी का रिमोट लेकर टीवी बंद करते हुए बोला, चलो चैम्प, आप सो जाओ, ज्यादा टीवी नहीं, सर पर चोट है तुम्हारे। चिंटू क्यूट सा मुंह बनाकर, भैया प्लीज थोड़ी देर, फिर सो जाऊंगा। अनंत, चिंटू क्या समझाया तुम्हें, यू आर ए मैन नाउ। लड़के ज्यादा टीवी नहीं देखते, ये हम लड़कों की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। चिंटू अनंत की बात पर सोचने लगा और मुस्कुराकर बोला, ओके भैया, मुझे आपके जैसा हैंडसम बनना है तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। जब मैं आपके जैसा हो जाऊंगा कितनी गर्लफ्रेंड होगी मेरी। चिंटू की बात सुनकर अनंत और मीरा हैरानी से उसे देखने लगे। अनंत हंसने लगा तो मीरा घुरकर दोनों को देखने लगी और अनंत से बोली, आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, पहले इस चिंटू के बच्चे को देख लूं। अनंत की हंसी रुक गई और चिंटू को देखने लगा, जो खुद मीरा से डरता था। मीरा उसके पास आई और बोली, क्या बोला तुमने, गर्लफ्रेंड बनानी है तुम्हें? कहाँ से सीखता है ऐसी बातें? ऐसे बनाओगे ना तो तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी बाद में शादी करने के लिए। कोई लड़की इतनी जल्दी यकीन नहीं करेगी। अभी पढ़ने की उम्र है तुम्हारी, उस पर ध्यान दो। अगर मैंने सुन लिया कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा ने आखिरी बार अनंत को देखकर कहा। अनंत तो जेबों में हाथ डाले मीरा को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। जब मीरा ने उसे देखकर कहा तो अनंत कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर मीरा से उसने नजरें हटा ली और चिंटू के पास आकर बैठ गया और बालों में हल्की सी अंगुली फेर कर बोला, चैम्प, तुम्हारी बहन सही बोल रही है, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। हमारी पास्ट की गलतियों को लोग इतनी जल्दी नहीं भूलते। प्रेजेंट में चाहे आप कितने भी सच्चे हो, लेकिन आपको आपके पास्ट से ही जज किया जाता है। हम किसी से कितना भी प्यार कर ले लेकिन वो नहीं दिखता, बस पास्ट ही दिखता है। किसी के सामने दिल भी खोलकर रख देना, फिर भी नहीं समझेंगे आपके प्यार को। बहुत मुश्किल होता है चिंटू, जब हमारे लिए कोई जान से प्यारा बन जाता है और वो हम पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहता। दैट फीलिंग वाज ए हेल। तुम कभी मेरे जैसे मत बनना, आज तरस रहा हूँ मैं अपने प्यार के लिए। चिंटू बेचारे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चिंटू के दूसरी साइड में खड़ी मीरा को समझ में आ गया। वो अनंत को देखने लगी। अनंत ने मीरा को नहीं देखा। चिंटू ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा, भैया मुझे समझ नहीं आया कुछ। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, कोई बात नहीं, जब बड़ी हो जाओगे तब समझाऊंगा, चलो सो जाओ अब। चिंटू ने अनंत की बात मानकर आंखें बंद कर ली। अनंत ने उसे एक नजर देखा, फिर उठकर चिंटू के ऊपर कंबल उठा दिया और खुद बालकनी की तरफ चला गया। मीरा वहीं खड़ी रही। उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने कितना गलत बोल दिया था अनंत को बिना पूरी बात जाने। वो पहले पूछ भी सकती थी, लेकिन उसने तो सीधे बातें सुनानी ही शुरू कर दी। मीरा को अजीब सा फील होने लगा। उसने भी चिंटू को एक नजर देखा, चिंटू सो गया था। मीरा ने उसके सर पर हाथ फेरा और झुककर उसकी गाल पर किस कर दिया और फिर अनंत की तरफ आ गई। थोड़ा अंधेरा हो गया था। अनंत बाहर की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। मीरा अनंत के पास आकर खड़ी हो गई। अनंत ने अपने साइड में मीरा को देखा, जो उसे ही देख रही थी। अनंत ने एक नजर देखा, फिर उससे नजरें हटाकर वो उसे इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ आने लगा तो मीरा ने अनंत का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अनंत की हार्ट बीट रुक गई।
ये पहली बार था जब मीरा ने खुद से अनंत का हाथ पकड़ा था। अनंत ने एक सेकंड के लिए सुकून से अपनी आंखें बंद की, फिर एक गहरी सांस लेकर मीरा की तरफ मुड़ गया और उसके सामने आकर मीरा की आंखों में देखकर बोला, मीरा, मैं तुम्हारी सुबह वाली बातें ही नहीं भूल पाया हूँ अभी। प्लीज अब कोई बात मत बोलना। तुम्हें मेरे पास आना पसंद नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अनंत बोल ही रहा था कि मीरा उसे देखते हुए बीच में बात टोककर बोली, आई एम सॉरी अनंत सर। अनंत ने मीरा के मुंह से सॉरी सुना तो थोड़ा हैरान हुआ। मीरा अनंत को देखते हुए बोली, सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सुबह होटल आते टाइम मैंने आपको अनु के साथ देख लिया था। मुझे नहीं पता था वो आपकी बहन है। मैंने जो देखा मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए वो सब निकल गया मुझसे। अनंत ने सुना तो गहरी सांस ली और मीरा से बोला, मीरा, तुम सच में अभी बच्ची ही हो और तुम इस बचपने में बेवकूफियां करोगी लाइफ में। मीरा घूरकर अनंत को देखने लगी और बोली, क्या बेवकूफियां करूंगी मैं? आपको बेवकूफ लगती हूँ मैं? आपसे सॉरी बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पड़ जाऊंगी आपसे। वो मैं सुबह की बातों के लिए सॉरी बोल रही थी। बाकी मेरा जवाब अभी भी वही है। अनंत बड़े पेशेंटली मीरा की बातें सुनता रहा। मीरा ने अपनी बात खत्म की तो अनंत प्यार से बोला, हो गया आपका, या कुछ और बोलना है? मीरा ने पहले घुरकर अनंत को देखा, फिर बोली, हो गया। अनंत मीरा की बात पर मुस्कुराए बिना न रह सका। अनंत की मुस्कुराहट देखकर मीरा उसे देखने लगी। एक अलग ही सुकून फील हुआ उसे। अनंत ने कहा, बेवकूफी का मतलब ये है मीरा जी, अगर देख लिया था तो तुमने तो पूछ नहीं सकती थी मुझसे। इस दुनिया में हर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी बहनें भी है। हर आंखों देखी चीज भी सच नहीं होती। जब तक पूरी बात पता ना हो, ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तुम ऐसे ही करती हो मीरा, हमेशा गलत देखती हो और मुझे ही हर चीज में गलत मानती हो। बेबी, इतना बुरा नहीं हूँ मैं यार, मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें। इस वक्त मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं है। मैं देखता भी नहीं हूँ किसी की तरफ। तुमने जो भी सुबह बातें बोली मुझे, मेरे दिल को हिट की। तुम्हारी कही बातें बर्दाश्त कर गया क्योंकि तुम जान हो मेरी। तुम पर गुस्सा करने का ख्याल भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन इंसान हूँ यार, क्या क्या करूँ मैं। तुम्हारी नाक को बहुत मुश्किल से हैंडल कर पा रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारी वो बातें। ऐसे तो पागल हो जाऊंगा मैं एक दिन। तुम्हें अभी मुझसे प्यार नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो प्यार करता हूँ तुमसे, एक बार उस पर तो भरोसा कर लो। कभी लेट डाउन नहीं करूंगा तुम्हें। हर जगह, हर सुख दुख में तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। मेरे होते हुए कोई परेशानी तुम पर आने नहीं दूंगा। आई प्रोमिस फॉर दैट मीरा। मीरा अनंत की बातें सुनकर इमोशनल होने लगी थी। कोई भी हमसे ऐसी बातें करता है, एक पल के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है। और आज भी अनंत मीरा की फैमिली के साथ खड़ा था। मीरा आज प्रॉब्लम में थी, अनंत एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा था उसकी फैमिली के लिए। कोई अनजान इंसान तो करता भी नहीं ऐसा। अनंत मीरा को प्यार से देखता रहा। मीरा कुछ नहीं बोली, बस इमोशनल होकर उसको देखने लगी। अनंत ने जो भी बातें मीरा से कही, उसे सुनकर मीरा के दिल में हलचल सी होने लगी, थोड़ी इमोशनल हो गई। अनंत उसे प्यार से देख रहा था। मीरा ने कुछ नहीं कहा। अनंत मीरा के पास आया और उसे धीरे से कमर से पकड़ लिया और बालकनी की रेलिंग से लगा था। मीरा अनंत को मना नहीं कर पाई, दोनों बहुत करीब थे इस वक्त। अनंत ने अपनी दोनों बाहें मीरा की कमर पर लपेट दी और प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, मीरा, प्यार करती हो मुझसे? अनंत की बात सुनकर मीरा के दिल की धड़कने की स्पीड तेज हो गई। अनंत बहुत उम्मीद से उसे देख रहा था। मीरा थोड़ा नर्वस हो गई और नाम में सिर हिलाने लगी। अनंत ने उसका रिएक्शन देखकर कहा, ओके बेबी, आई एग्रीड। तुम अभी प्यार नहीं करती मुझसे। मैं जबरदस्ती तुमसे प्यार करवाना भी नहीं चाहता। बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक बार अच्छे से जानकर देख लो। मैंने बहुत गलतियां की है लाइफ में, बहुत बुरा भी रहा होऊंगा, अनजाने में बुरा भी कर बैठा होऊंगा किसी के। लेकिन इस टाइम जो अनंत तुम्हारे साथ है वो इतना बुरा नहीं है। इस अनंत को बस मीरा चाहिए। अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी है मैंने। तुम्हें मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं, मैंने वो भी छोड़ दिया। हर लड़की से दूरी बनाकर रखता हूँ। मेरे पास आने का हक अब बस तुम्हारे पास है। मैं किसी को देना नहीं चाहता तुम्हारा ये हक। पहले मैं किसी के बारे में नहीं सोचता था, अब सबके बारे में सोचने लगा हूँ। मीरा, मैं बदल रहा हूँ सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पास्ट को नहीं चेंज कर सकता मीरा,
लेकिन तुम्हारी कसम, मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर में सिर्फ तुम ही रहोगी। अनंत इतने प्यार से बोल रहा था कि हर कोई पिघल जाए। मीरा ने अनंत को देखते हुए धीरे से कहा, कितनी लड़कियां थी आपकी जिंदगी में? अनंत कुछ सेकंड मीरा की आंखों में देखता रहा, फिर बोला, काउंटिंग तो पता नहीं, लेकिन बहुत थी। मीरा अनंत की आंखों में देखकर, फिर भी कोई आइडिया? अनंत उसकी आंखों में देखकर, मैं भी, जितनी मेरी एज है उससे डबल। मीरा अनंत की आंखों में देखती रही। अनंत की आंखों में कोई झूठ या फ्रेब नहीं दिख रहा था। वो अपने पास्ट को बहुत अच्छे से पेश कर रहा था मीरा के सामने। मीरा फिर अनंत की आंखों में देखकर बोली, उसमें से आपको किसी लड़की से प्यार नहीं था? अनंत ने ना में सिर हिला दिया और बोला, नहीं, मैं किसी लड़की के करेक्टर को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन शायद वो भी बस मेरे पेशे और लुक को देखकर मेरे साथ थी। मैं एक महंगा गिफ्ट देकर उनसे अलग हो जाता था और वो मान भी जाती थी। अब तुम भी सोचो, अगर वो मुझसे प्यार करती तो ऐसे तो नहीं करती। अब इतना भी डम नहीं बन सकता मैं। मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो तुम में मिली मुझे। अमीर भले ही हूँ मैं, लेकिन मेरी थिंकिंग ज़्यादा हाई नहीं है। सिंपल सी लड़की चाहिए मुझे, तुम्हारी जैसी, जिसमें बचपना भी हो और मेच्योरिटी भी, जिसमें सादगी भी हो और मासूमियत भी। वो सब आप में है मीरा जी। मुझे बहुत घमंड था खुद पर, अपने लुक पर, अपने पैसे पर, लेकिन तुमने मेरा घमंड कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। आई एम लिटरली फॉलिंग ऑन यू। पहली बार किसी लड़की पर आंखें थम गई मेरी। मजाक उड़ाता था मैं लोगों पर जो कहते थे कि प्यार सबको बदल देता है। मैं हमेशा कहता था कि अनंत सिंघानिया को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तो कुछ ही दिनों में इतना बदल गया कि वो अब मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मुझे प्राउड है अब खुद पर। मैं बदल रहा हूँ, अपनी मीरा के लिए बदल रहा हूँ। जो चीज़ मेरी जान को पसंद नहीं, उस चीज की तरफ मैं देखूंगा भी नहीं। अनंत की कही बातें मीरा के दिल में घुल रही थी। कितना सुकून था अनंत की कही बातों में। दोनों बालकनी में एक दूसरे के पास खड़े बस फील कर रहे थे। अनंत को आज मौका मिला था तो वो अपना दिल खोल रहा था मीरा के सामने। मीरा अनंत के चेहरे की तरफ कुछ देर देखती रही। दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही वार्ड का दरवाजा नॉक होने लगा। दरवाजे की आवाज सुनकर अनंत ने पीछे मुड़कर देखा, फिर मीरा को देखकर उससे अलग हो गया और दरवाजा खोलने चला गया। मीरा वहीं रेलिंग से लगकर खड़ी रही। वो अनंत को जाते हुए देखती रही, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसकी हार्टबीट नॉर्मल नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।